आज से 48 घंटे का भारत बंद, मजदूर संगठनों ने बुलाई देशव्यापी हड़ताल, 2 दिन कारोबार ठप करने का दावा, बंद से देश को 20,000 करोड़ के नुकसान का। 10 करोड़ सरकारी कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल, सरकारी बैंकों में भी नहीं होगा कामकाज, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पोस्टल सेवाओं से लेकर तेल और गैस सेक्टर पर भी होगा असर। दिल्ली में सुबह सुबह बंद, समर्थकों ने की ऑटो रिक्शा रोकने की कोशिश, मजदूर संगठनों ने किया पूरी तरह चक्का जाम करने का दावा, दूसरे शहरों में भी मुसाफिरों की हो सकती है तकलीफ। राजधानी दिल्ली में सरकार ने किया हड़ताल से निपटने के इंतजाम, डीटीसी के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मुश्किल हुई तो उतारा जा सकता है चार्टर्ड बसों का भी बेड़ा। मुंबई में बंद का हो सकता है मिला जुला असर, रोज की तरह दौड़ेंगी बेस्ट की बसें और लोकल ट्रेन, 1 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा और 30,000 टैक्सियां भी रोज की तरह चलेंगी। पश्चिम बंगाल में बंद के खिलाफ ममता की कड़ी चेतावनी, कहा दफ्तर से गैर हाजिर कर्मचारियों को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे, दुकानें और कारखाने खुले रखने की अपील, बस, ट्राम और टैक्सी भी बंद नहीं करने का फरमान। ट्रेड यूनियनों ने ममता के रुख पर दागे सवाल, कहा जब विपक्ष में थी तो आए दिन खुद रैलियां निकालती थी ममता, सत्ता में आने पर बदल गई है विचारधारा। महंगाई समेत 10 बड़े मुद्दों को लेकर है बंद, रोजगार के मौके बढ़ाने की है मांग, ट्रेड यूनियन चाहती है सरकारी कर्जों का रुके विनिवेश, सख्ती से लागू हो श्रम कानून। गृह मंत्री शिंदे के खिलाफ आज दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल, भगवा आतंकवाद वाले बयान से खफा बीजेपी घेरेगी पीएम का घर, संसद मार्ग से शुरू होगा मार्च, राजनाथ, जेटली और वेंकैया करेंगे अगुवाई। बजट सत्र से पहले सरकार को घेरने की कवायद, राजनाथ बोले सदन में उठाएंगे भगवा आतंकवाद का मुद्दा, हेलीकॉप्टर घोटाले पर भी सरकार से मांगेंगे जवाब। सरकार हेलीकॉप्टर सौदे की जांच जेपीसी से कराने को तैयार, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ बोले, कहा किसी एक पार्टी की नहीं है पार्लियामेंट, हरगिज नहीं रोका जाना चाहिए कामकाज। सीबीआई ने इटली में शुरू की हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच, 4 सदस्यों वाले भारतीय दल ने मिलान में डाला डेरा, आज सीबीआई के अधिकारी सरकारी वकील से करेंगे मुलाकात। इटली की जांच एजेंसी का खुलासा, त्यागी बंधुओं को मिला घूस का 60% हिस्सा, दूसरे 2 लोगों को दिया गया बाकी का 40%, चार्जशीट में रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल रास्ते का ब्यौरा भी शामिल। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पीएम के सामने उठाया हेलीकॉप्टर घोटाले का मुद्दा, जांच में मांगा सहयोग, डेविड कैमरन ने दिया मदद का भरोसा, कहा ब्रिटिश एजेंसी से संपर्क करे सीबीआई। ब्रिटिश पीएम ने किया दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज का दौरा, अभिनेता आमिर खान भी रहे साथ, छात्राओं के बीच चला सवाल जवाब का सिलसिला। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भोपाल में महिला पत्रकार का उड़ाया मजाक, महिला आयोग में जताया ऐतराज, रिपोर्टर ने पूछा था एमपी और बिहार में बेहतर कौन, शरद बोले पूरा देश अच्छा है और आप भी बहुत है खूबसूरत। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर बवाल, आरजेडी विधायक को बताया था पाकिस्तानी एजेंट, शिवानंद तिवारी ने कहा माफी मांगे मंत्री, अश्विनी चौबे ने कहा हरगिज नहीं। यूपी की सियासत में फ्लाईओवर पर घमासान, अखिलेश सरकार ने मायावती के घर के सामने फ्लाईओवर को दी मंजूरी, बीएसपी बोली मुलायम के घर के सामने भी लगता है जाम, वहां भी बनाओ फ्लाईओवर।
अखिलेश यादव ने भारी हंगामे के बीच पेश किया यूपी का बजट। बीएसपी विधायकों ने किया जबरदस्त हंगामा और सदन से वॉकआउट। अब तक नहीं हुआ पिछले बजट का इस्तेमाल। कांग्रेस में चापलूसी का सिलसिला जारी। अब संजय निरुपम ने राहुल को बताया पीएम पद का दावेदार। कहा राहुल गांधी की अगुवाई में होगा 2014 का आम चुनाव। हिमाचल में फोन टैपिंग कांड पर पूर्व सीएम धूमल का बयान। कहा वीरभद्र सिंह बयानबाजी कर फैला रहे हैं सनसनी। सरकार चाहे तो किसी सिटिंग जज से करा ले जांच। अरुण जेटली की जासूसी के मामले में अब तक 4 गिरफ्तार। पुलिस के अत्याचार अनुराग और नीतीश नाम के 2 शख्स पेशे से प्राइवेट जासूस है। दिल्ली का रहने वाला है अनुराग। सांगली के मेयर इदरिस नायकवड़ी की बेटी की शादी में शाही खर्चे को लेकर शिवसेना ने खोला मोर्चा। मेयर से मांगा इस्तीफा। शादी में शामिल हुए थे 1 लाख मेहमान। नवी मुंबई के बिल्डर सुनील कुमार के परिवार ने सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। बेटे ने कहा फोन पर मिल रही है जान से मारने की धमकी। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को जान से मारने की साजिश को बताया बकवास। बोले अन्ना पर 100 बार कुर्बान कर सकता हूं जिंदगी। कानपुर में बलात्कार की शिकायत करने गई बच्ची के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। पिता को झूठा बताकर थाने में की पिटाई। एसएसपी ने एफआईआर लिखने में की आनाकानी। आईजी के दखल के बाद दर्ज हुआ केस। यूपी के कन्नौज में पानी की टंकी पर जा चढ़ी पुलिस से खफा युवती। पुलिस से नीचे उतार कर किया गिरफ्तार। युवती का आरोप मेरी लापता बहन भाइयों की तलाश नहीं कर रही है पुलिस। दिल्ली के नरेला में सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी। मरीज के परिजनों पर लगा आरोप। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने रोका काम। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 2 महिलाएं और 3 लड़कियां गिरफ्तार। मुरादाबाद में एक शख्स की हत्या पर भड़का हंगामा। लाश के साथ परिजनों ने हाईवे पर घंटों लगाया जाम। पीड़ित परिवार का आरोप हत्या के 4 दिन बाद भी एफआईआर से कन्नी काटती रही पुलिस। वडोदरा में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की शर्मनाक करतूत। एक कार्यक्रम के दौरान वाइस चांसलर की कुर्सी पर डाला खुजली का पाउडर। पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के गिरिडीह में मनरेगा में घूसखोर अफसरों की करतूत। घूसखोरी का खुलासा करने वाले मजदूर को ही भेजा जेल। मजदूर ने बोर्ड पर लिखी थी घूस की रकम। पीड़ित के समर्थन में उतरे लोग। छत्तीसगढ़ में पुलिस वालों को केंद्र सरकार का तोहफा। ड्यूटी के दौरान अब रोज खाने के लिए मिलेंगे 75 रुपए। पहले खाने के नाम पर मिलता था 20 रुपए का रोजाना भत्ता। दिल्ली के नर्सरी मिशन के मामले में हाईकोर्ट का दखलंदाजी से इनकार। मौजूदा प्रक्रिया में फिलहाल नहीं होगा बदलाव, लेकिन कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा शिक्षा की दुकान बन गए हैं स्कूल। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू से हाहाकार। दिल्ली में अब तक 11 की मौत। स्वाइन फ्लू से राजधानी में 2 और मौत। 53 नए मामले। मरीजों की संख्या 5 के पार। अपने दोस्त राहुल बोस के एनजीओ के एक जलसे में पहुंचे जॉन अब्राहम।
आज समाज सेवा में लगता है मन। आई, मी और मैं के अलावा भी कौन तो है दूसरों का ख्याल। फिल्म चश्मे बदूर का म्यूजिक रिलीज। लॉन्च के मौके पर संगीतकार साजिद वाजिद सहित फिल्म के सितारे भी पहुंचे। जैकी भगनानी ने फिल्म रंगरेज प्रोमो लॉन्च पर आजमाया अनोखा तरीका। लालबाग की दही हांडी मंडली के साथ लगाए ठुमके। बीते दौर की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला ने मोहा दिल्ली वालों का मन। एक अवार्ड शो में नृत्य पर लूटी वाहवाही। दिल्ली पुलिस के बवाना में दिल्ली पुलिस ने कराया खेल का आयोजन। शहीद हेड कांस्टेबल रामकिशन की याद में हुई प्रतियोगिता। पहलवान सुशील कुमार और गुरु सतपाल भी रहे मौजूद। मेहमान तैयारियों से पहली जंग के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया। 3 दिनों तक बेंगलोर में जमकर किया अभ्यास। चेन्नई में टीम इंडिया 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन में लेगी हिस्सा। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टेस्ट मैच। टर्मिनेटर हरभजन सिंह की टीम में वापसी से खुश है युवराज। कहा कंगारुओं के साथ होगा भारतीय टीम का असल इम्तिहान। वीरेंद्र सहवाग को आंखों से ज्यादा बैकलिफ्ट की शिकायत। कोच एएन शर्मा ने कहा आंखों पर चढ़ा है मामूली पावर का चश्मा। शेन वॉटसन को भी चेन्नई टेस्ट से पहले फिट हो जाएंगे सलामी बल्लेबाज वार्नर की गैर मौजूदगी में अभ्यास मैच में वॉटसन ने की थी पारी की शुरुआत। अमेरिका के मिसूरी में आग से भयानक हादसा। कैंसास शहर के एक रेस्टोरेंट में धमाके के साथ लगी आग। आसमान में धुआं ही धुआं। गैस पाइपलाइन से कार की हुई थी टक्कर। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर 250 करोड़ के हीरो की हैरतअंगेज लूट और सुरक्षा दीवार तोड़ कर घुसे 8 नकाबपोश। स्विस विमान से उड़ाए हीरे। माली में आतंकवादियों से जारी है जंग में फ्रांस का एक सैनिक शहीद। ताजा झड़प में मारे जा चुके हैं 20 आतंकवादी। चीन के एक चिड़ियाघर में पांडा परिवार बना है सैलानियों की आंखों का तारा। नन्हे पांडा की खेलियों से गुलजार हुआ है जू। अपनी प्यारी हरकतों से मिशिगन की मरिश्का बनी लोगों की चहेती। 9 साल की घोड़ी दरवाजे ही नहीं रेफ्रिजरेटर भी खोलने में है माहिर।